predict the future is to create it. I am Sneha Desai, a member of Career Guidance Cell. On behalf of our college, would like to welcome you all to our webinar on career opportunities for after graduation. Our motive to conduct this webinar is to create awareness among the participants regarding different career opportunities so that they can judge the circumstances and prepare themselves for the challenges in future. I warmly and respectfully welcome our chairperson, Dr. Megha Sharma ma'am, Assistant Professor Jatin Patel sir, and Dr. Urmila Singh ma'am. A warm welcome to our today's speaker, Mr. Sanjeev Nigam sir, Dr. Rita Rangnekar ma'am, and Dr. Vishesh Srivastava sir. Now, I would like to call upon our chairperson of Hindi Sahitya Mandal, Dr. Urmila Singh ma'am, to please come and introduce our speaker, Mr. Sanjeev Nigam sir. Thank you so much. Good afternoon and a very warm welcome to everybody. Myself, Dr. Urmila Singh, Assistant Professor, Department of Hindi, K.E. Shroff College. It gives me immense pleasure to introduce and welcome today's speaker, Honorable Mr. Sanjeev Nigam sir. मिस्टर संजीव निगम सर ने हिंदी साहित्य में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल की डिग्री प्राप्त की है. सर मार्केटिंग और कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन देना बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंधक हैं, मुख्य प्रबंधक रह चुके हैं और विजिटिंग फैकल्टी के रूप में सर ने पुणे के सिम्बोसिस कॉलेज और केसी कॉलेज मुंबई में पत्रकारिता विषय पर सर व्याख्यान दे चुके हैं और देते रहते हैं विजिटिंग फैकल्टी के रूप में. और व्यावसायिक संस्थानों में मार्केटिंग, जनसंपर्क और ग्राहक सेवा के अतिथि वक्ता के रूप में सर जाते रहते हैं. और 2019 में सर का एक व्यंग्य संग्रह जिसका नाम है 3.5 मिनट का भाषण, उस पर महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सर को. और हिंदी के चर्चित रचनाकार हैं सर. कविता, कहानी, व्यंग लेख, नाटक आदि विधाओं में सक्रिय रूप से सर लेखनरत हैं. अनेक पुस्तकें सर की प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें एक मैंने जिक्र किया 3.5 मिनट का भाषण, जिस पर सर को पुरस्कार मिला. अंगुलीमाल का अहिंसा का नया फंडा और कहो तथागत एवं अन्य एकांकियां, नाचती आकृतियों का रहस्य, और सर ने शर्लॉक होम्स की कहानियों का अनुवाद भी किया है. अनेक मंचों से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से सर की रचनाओं का नियमित प्रसारण भी होता रहता है और कई रचनाएं का संकलन भी हो चुका है और प्रकाशित हो चुकी हैं. सर को अनेक सम्मानों से पुरस्कृत भी किया जा चुका है. एक लंबी अवार्ड की एक श्रृंखला है. हम मुंबई रत्न अवार्ड, ड्रीम अचीवर्स अवार्ड, कथा बिंब, अखिल भारतीय कहानी पुरस्कार, व्यंग लेखन पर राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर को साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा गया. शोभना सम्मान, डॉक्टर संदीप सिंह साहित्य गौरव पुरस्कार, हिंदी सेवी संस्था इलाहाबाद द्वारा साहित्य शिरोमणि सम्मान, अखिल भारतीय वाग्धारा सम्मान, अभियान संस्था सम्मान, और एक लंबी लिस्ट है सर के पुरस्कार की. 18 कॉर्पोरेट फिल्मों का लेखन भी सर ने किया. सर एक गीतों का एक एल्बम प्रेम रस नाम से जारी हुआ है. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से लगभग 16 नाटकों का प्रसारण हो चुका है सर के द्वारा लिखित नाटकों का. एक फीचर फिल्म का लेखन सर ने किया है, नाम है कड़के कमाल के. इस फीचर फिल्म का लेखन सर के द्वारा किया गया. महाराष्ट्र राज्य की 8वीं की बाल भारती में सर का एक व्यंग लेख पढ़ाया जाता है, नाम है मान न मान में तेरा मेहमान. और सीबीएसई के 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कहानी संग्रहित है. और वर्तमान में सर हिंदी साहित्य हिंदुस्तानी प्रचार सभा में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं. तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. और अभी सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप ध्यान से सुने
करियर अपॉर्चुनिटी इन आर्ट्स ह्यूमैनिटी में सर अपना वक्तव्य देंगे और वक्तव्य की समाप्ति के पश्चात विद्यार्थियों के मन में जो भी शंकाएं हो, जो प्रश्न हो, आप अवश्य पूछिए, सर आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। वेलकम संजीव निगम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Dr. Urmila Singh. It is really a great pleasure to address you, my young friends, about how to choose your career. Because as a student, when we were also students, it was the basic question in our mind whenever we are studying and when we were discussing in our groups. Okay, what after the graduation or what after the post-graduation? What to do? Some of the students among us, they were pursuing higher studies only because they were not able to choose which way they should go. You will be surprised to know that some of the students, even today, they simply do go for PhD only because they have nothing to do else. So it's very unfortunate. And the basic some problem is this, that sometimes, and the most of the times, they are actually not aware what to do. There is nobody to guide them properly. You know, nowadays, this problem is very less. But in our time, most of the parents, they were not able to guide their children. Most of the elders in the house, they were not able to guide the children because they were either less educated or were in very small jobs or doing some their own work. So they were not able to tell their higher educated children what to do. So there was always very confusion, and people were just whatever opportunity comes, whatever job opportunities come, whatever wherever they want to go for some work, whatever comes, they will just go for that without knowing whether it is beneficial for them or not, whether they would like it or not. There is a term called job satisfaction. You will hear after that people are going for some job there or some other work, some business, something like that. But that is not of their liking. So they spend their life into that, their 30, 40 years working in that field and still not happy, not finding very happiness in that. If I give my own example, I was a first class student of commerce. And then because I never wanted to go in commercial side or banking side because being my creative mindset. So I chose Hindi literature. Leaving the first class career in commerce, I left that and chose Hindi literature because I was a creative person. I wanted to be a journalist. But in our times, there were very few opportunities. So even after doing this thing in MA, Hindi, etc., I landed in a bank job against my wishes. But there was no choice and nobody wants to guide. The only criteria was that later on, I got a job in Hindustan Times also for a sub-editor. But then what was the criteria which my elders, my family elders, my parents, they gave to me that at that time, I was getting, for 6 months, I was to get 700 rupees per month in Hindustan Times. And after confirmation of after 6 months, I would have to get around 1100 or so in that newspaper. And in the bank, from the very first day, I was drawing 1600 per month as salary, which was very high salary at that time, at a very high salary. So my parents, my father just forced me, no, you should remain in bank because that much thing you are getting. So it is more beneficial, you will lead a better life. That was not a criteria before him, that he will be more happy to be a journalist, which is his basic inclination, which was my basic inclination. That was not the thing in front of my father. He was just thought in financial terms that this banking job is more paying job. So let him be in the banking side. So that was the problem in front of us. But now
You people are very, very fortunate. In your time, there is a plethora of information available. आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं कि जिससे आप लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. मैं आपको कुछ लाइंस बताऊं, उससे बेटर ये कि आप वो लाइंस चुने किस आधार पर, on what basis you should choose your career, that I should guide to you people. उसके लिए ये जरूरी है कि जब आपको कैरियर के लिए आपके लिए जाना है, पहली बात आप ध्यान रखिए, फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, डोंट गो by what your friends are choosing. आपके फ्रेंड्स क्या चूज कर रहे हैं लाइन, सिर्फ उससे मत जाइए. अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं. हमारे जो आसपास वाले हमारे दोस्त यार होते हैं, वो हमसे बताते हैं, अरे यार एमबीए बहुत अच्छा है, मैं तो एमबीए के लिए जा रहा हूं. और सब ने बिना सोचे समझे इसका मतलब एमबीए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी क्लास में 50 में से 30 लोग एमबीए करने जा रहे हैं, तो हमको भी कर ही लेना चाहिए, इसका मतलब श्योर शॉट इसमें है. ऐसा नहीं होता है. आप कोई सा भी कोर्स ले लें, कितना भी अच्छा कोर्स ले लें, अगर आप उसमें अच्छे नहीं हैं तो वो कोर्स आपके लिए बेकार है. अगर आपका मन नहीं है उस कोर्स को पढ़ने के लिए, अगर आप उसकी किताबों को मन से नहीं उठा सकते पढ़ने के लिए, तो वो कोर्स या वो कैरियर, इसी को आप कैरियर से भी जोड़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो कह रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं कि हम तो इस सब जो है वो मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, मार्केटिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर वो 50 लोग मार्केटिंग में जा रहे हैं तो आप जो 51st हैं वो भी जाके वहां पे सक्सेसफुल हो जाएंगे. नॉट नेसेसरी. वहां भी यही है कि आपके अंदर उसके लिए कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितना इंक्लिनेशन है मार्केटिंग की फील्ड में जाने के लिए, वही आपकी सक्सेस को डिसाइड करेगा, वही आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को डिसाइड करेगा, वही आपके कैरियर ग्रोथ को डिसाइड करेगा. तो इसलिए जो फर्स्ट आपको मैंने एक पॉइंट दिया टू थिंक ओवर, कि डोंट गो बाय द एडवाइस ऑफ योर फ्रेंड्स, योर एनी अदर सम पर्सन टू गिव यू दैट. आप उसके सुनिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की बात ना सुने, आप उनकी बात सुनिए, लेकिन अपने मन में उसको एनालाइज कीजिए, अपने मन में एनालाइज कीजिए, whether I am fit for it or not, whether I like it or not. Once you decided upon a career कि भाई ठीक है, I will go for this career, then the thing comes to gain a knowledge about that career. आप ये जानिए कि उसके अंदर है क्या, उसके अंदर आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. अगर मान लीजिए आपने जॉब किया है, को सेलेक्ट करना है, तो आप डिफरेंट साइट्स पर जा सकते हैं उससे रिलेटेड. आप उसकी पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी साइट पर भी जा सकते हैं और उसकी साइट से जाके आप रिसर्च कर सकते हैं कि भाई ये मेरा यहाँ पर कितना अच्छा कैरियर बनेगा, मैं इसको कितना पसंद कर पाऊंगा. जब डिटेल में जान पाएंगे आप उसको, आप उसके बारे में जानिए. वेरियस थिंग्स आर अवेलेबल. अभी नाउ डेज द थिंग्स आर सो सिंपल दैट यू जस्ट गो टू गूगल and you can Google any information. You can go to the site of a particular company and you can find out all the information regarding that company on your fingertips. आप कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, नया कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इवन चाहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, आप उसकी साइट पर जाएंगे, आप उसकी साइट से बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. तो जब आप कैरियर के लिए अपने सेलेक्ट कर रहे हो, don't go without proper information. When I was joining BA first year, so I filled a form for sociology, BA sociology, and another I filled for Hindi honors. So when interview was held by our professor of sociology, she asked me one question: what do you know about sociology? And I was not knowing anything about sociology except the term sociology. That sociology is a good subject, I thought,
it will be about some social things, etc. But in front of the teacher, I could not say that it may be about something about social and everything. So I told her that I know nothing about sociology, but I like that somebody should say that he is studying sociology. So that is very good. Then she laughed and she said, what will happen if after 1 year you come to know that this subject you cannot handle? Then what will you do after spending 1 year in sociology, your whole year, and then in second year you are going your flop show starts? Then what will you do? I thought it's a very intelligent advice from her, and I quietly withdrew from that class and went to the Hindi honors and took the admission, because Hindi I was knowing, I was a creative writer and all those things. So I quietly go to that side, and then whatever it is today where I am, it's because of that kind of things. Although I was in bank, but that creative thing, they came very handy to me. The creativity which was developed in that course, in the course, within me, that creativity helped me a lot in my banking career. In such a career that my bank found it right to choose the first marketing officer of the bank. That was me, which was selected by my bank. It was Dena Bank, was a big bank, not a small bank. But they thought that this person is really a creative person, and for marketing, he is the best person. So when my bank declared the year of marketing, in which year, 1992 or something like that, then the bank was not having, they have declared year of marketing, but they were not having a marketing department. They were not having a marketing officer. So I was the first officer appointed by my bank as the marketing officer of my bank. Then later on, I was promoted in that department only. They never let me go till I resigned at the age of 47 from the bank services, and for doing my own work, my thing. And what compelled me to resign, or what motivated me to resign from my bank, being a chief manager at the young age of 42 in the top management of the bank. But I resigned after completing 4 or 5 years, 5 years as chief manager. I resigned because I was not finding the job just satisfaction within me. I was finding that whatever I am doing, it is repetitive work, very repetitive work. Even creativity was coming out just repetitively. You are doing all those things. You are planning ads, campaigns. You are planning all those things. All products, etc. They are common, and you are doing same thing. So after that, I didn't. So that is why I am giving you from my own experiences, the benefit of my experiences to you. I want to pass on to you guys that do thorough study of whatever line you want to choose, either in a educational career or in professional career. दोनों में से जिसमें भी आपको कोई भी लाइन चुननी है, आप उस पर ध्यान से सोचिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, और फिर उसके बाद आप जो है कुछ जो उस लाइन के एक्सपर्ट्स हो, आपकी जानकारी में अगर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली काम कर रहे हैं, उनसे भी बात कीजिए. देखिए आजकल बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि वर्कलोड बहुत बढ़ गया है. वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि आपके वर्किंग आवर्स लिमिटेड नहीं रहे हैं, वो वर्किंग आवर्स बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं. आपसे जो कंपनी वगैरह आप ज्वाइन करते हो, उसमें एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जा रही हैं. ऑल्दो देयर इज ए बेनिफिट दैट यू गेट वेरी गुड सैलरीज. हाँ, और ये भी एक पॉइंट है, आप जब कैरियर चुने तो ये भी देखिए कि आपको उसमें रिटर्न क्या मिलेगा, फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या होंगे आपके, वो भी एक क्राइटेरिया होता है बहुत जरूरी कि फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या होंगे, वो भी सेटिस्फैक्टरी होने चाहिए आपके साथ साथ. तो इस तरीके से कुछ एक्सपर्ट से बात करें आप उसके बारे में, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप हासिल करें. फिर ये जब आपके पास तीनों चारों चीजें हो जाएं, उसके बाद आप कूल माइंड से ये डिसाइड करें कि हमको क्या कैरियर चुनना है. लुकिंग टू द कीपिंग द लॉन्ग टर्म गोल्स इन योर माइंड. ये सोच के ना चलें कि मैं बस 2 साल इधर काम करूंगा, फिर 3 साल उधर काम कर लूंगा, फिर 4 साल उधर काम कर दूंगा. ये सोच के नहीं. आप जब कैरियर सेलेक्ट करें, कैरियर चुने, तो आप अपना लॉन्ग टर्म ये चीज को देखें. अब आपका
किस तरह से गाइडेंस मिलती है। ये जो मैं कॉमन बातें कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ आर्ट्स की बात भी करूंगा, जॉब्स के बारे में। ये कॉमन इसलिए कर रहा हूँ कि मान के चल रहा हूँ कि एक तो ये सब आपको बेसिक चीजें जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, दूसरा है कि सम अदर स्टूडेंट्स माइट हैव आल्सो जॉइंड, सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो दैट इज आई एम डिस्कसिंग दीज बेसिक पॉइंट्स। काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको, जैसे मैंने कहा, कैरियर के बारे में भी और अपने एजुकेशन के बारे में भी आपको नेट्स पे अवेलेबल है। आप उसकी काफी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, काफी सारी चीजें ले सकते हैं। जॉब के बारे में अगर आपको जानना है, जब चीजें जाननी है, तो naukri.com, लिंक्डइन, ऐसे कई सारी साइट्स हैं, उन पर आप जाएंगे तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी कि क्या जॉब्स चल रहे हैं, क्या रहे। इसी तरीके से बहुत सारी एजुकेशनल साइट्स हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन देती है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फर्दर आपको अगर स्टडी करनी है तो आप कौन कौन से ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, और आप उनका डीप स्टडी करके आप उसमें आगे कैरियर को चुन सकते हैं। अब ये हुआ। अब अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन के बाद ही सोचा, क्योंकि आजकल एक बहुत फायदा हो गया ये भी, इतने सारे स्टार्टअप्स आ गई हैं, कंपनीज, इतने सारे ऑनलाइन जॉब्स वाली कंपनीज आ गई हैं कि अब आपके पास ग्रेजुएशन के बाद भी एक अच्छा जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं, जो हमारे टाइम में नहीं थी। हमारे टाइम में जॉब्स ही नहीं थे, बहुत बहुत रेयरली जॉब्स निकलते थे। मेजॉरिटी जो जॉब्स निकलते थे वो गवर्नमेंट जॉब्स निकलते थे, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कम जॉब हुआ करते थे। तो इसलिए, लेकिन आज की डेट में इतनी कंपनीज आ गई हैं मार्केट में कि इवन आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन गेट अ जॉब, एंड क्वाइट हैंडसमली पेइंग जॉब यू पीपल कैन गेट। तो इसलिए आप उस तरीके से सोचिए। तो अगर आपको, मान लीजिए आपने तय कर लिया कि अब ग्रेजुएशन के बाद मेरे को जॉब ही करना है, तो आप उसके लिए चाहे कॉमर्स या साइंस किसी फील्ड पे अंदर आप हो, आपके लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आप naukri.com, लिंक्डइन, इन सब पे जाकर आप पहले जो जो जॉब्स आप चाहते हैं, जो जो लाइन के चाहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए। वो जॉब्स कहाँ पर अवेलेबल हैं, किस कंपनी में अवेलेबल हैं, उसमें क्या बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पोस्टिंग प्लेस क्या है, और उसके बाद क्या उसमें फाइनेंशियल रिटर्न्स है, उसके बारे में आप स्टडी कीजिए तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। दूसरा बेसिक चीज ये है, आपको अपना एक बहुत अच्छा रिज्यूमे तैयार करना पड़ेगा, अपडेटेड रिज्यूमे, जिसको कि आपको बार बार अपडेट भी करते रहना पड़ेगा। वो रिज्यूमे तैयार करने में आप तो ऐसा हो गया है कि आपको रिज्यूमे तैयार करके देने के लिए भी प्रोफेशनल एजेंसीज आ गई हैं कि आपको वो भी नहीं, आप उनको अपना कंटेंट, अपना मटेरियल दे दीजिए, कंटेंट दे दीजिए, और वो उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव रिज्यूमे तैयार करके दे देते हैं। लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं। डोंट गो फॉर एनी प्रोफेशनल थिंग। रिज्यूमे आप अपना अच्छा कैसे तैयार करें, इसके गाइडलाइंस भी आपको गूगल पर मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप उनको स्टडी करके और उससे करके अपना एक अच्छा रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं, और फिर वो रिज्यूमे आप डिफरेंट कंपनीज को भेज सकते हैं। इस तरीके से आप एक तैयारी कर सकते हैं, अपना जो बेसिक तैयारी है जॉब्स के लिए जाने के लिए, जो भी कुछ है इसके अंदर। अब इसके बाद जो मैं आपसे साथ बात करना चाहता हूं, अब मैं सीधे, ये आपको मैंने बेसिक कुछ बताए जो मेरे को लगता है कि आपको नोट रखने चाहिए, अपने माइंड में आप नोट रखिए इसके बारे में। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ पर्टिकुलर जॉब्स स्ट्रीम की भी बात करना चाहता हूं। फर्स्ट थिंग इज दिस, मान लीजिए मैं एजुकेशनल में, क्योंकि आपको आर्ट्स के बाद के कैरियर की बात है, तो साथ साथ दोनों चीजों पे लेके चलता हूं। कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड की भी बातें करूंगा, एजुकेशनल आपके कैरियर की बात भी करूंगा, और कुछ बात करूंगा आपके जो जॉब्स के बारे में रिलेटेड। बोथ कैरियर गाइडेंस आई वुड लाइक टू incorporate in my this talk with you people। तो जैसे आप अभी ग्रेजुएशन में होंगे, तो आप में से काफी सारे लोग, काफी सारे बच्चे एमए, एमकॉम, एमएससी करने के लिए जाना चाहेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें भी आपको ये सोचना है, देयर आर ऑप्शंस। आपको एमए ही करना है, एमएससी करना है, एमकॉम ही करना है, या कोई प्रोफेशनल कोर्स की लाइन चुननी है।
प्लेन MA MSc MCOM उनके लिए बहुत बेहतर रहता है जो जिनकी स्टडी में बहुत इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में बहुत डीप इंटरेस्ट है और वो उसमें आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ के कुछ उसमें उसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो MA MSc MCOM जो भी उनकी फील्ड है स्ट्रीम में उसके अकॉर्डिंगली करें। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे ऐसी चीजें खुल गई हैं। अभी आप देखिए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत शुरू से ही जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल एटीट्यूड के लिए लोगों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। आपको तो उन्होंने डिग्रीज भी मिक्स कर दी हैं कि जरूरी नहीं कि आप एक ही चीज की पूरी डिग्री लें, उसके अंदर भी कोर्सेज मिक्स करके रख दिए हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। लेकिन वो तो अब आने वाली जनरेशन को फायदा होगा। हम लोग जो आप लोग हैं वहां तक तो हम लोग आ ही चुके हैं ऑलरेडी, तो हमारे को उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हमारे को तो आज जो चीजें उपलब्ध है उसमें सोचना है, जो अवेलेबिलिटी है उस पर सोचना है। तो उसके लिए मैं आपसे मतलब के जो कहना चाहता हूं कि जो लोग बहुत अच्छे स्टडीज में हैं वो सब वो सोचे। लेकिन अगर आपका रुझान कुछ टेक्निकल है, सपोज कीजिए कि यू आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी, देन व्हाई नॉट गो फॉर सम ये टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज। आप उसमें उसमें अपनी योग्यता हासिल कीजिए, क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम जॉब्स निकल रहे हैं, जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। इसलिए अगर आपको पास टेक्नोलॉजी के लिए इंटरेस्ट है, और ऐसे भी आपको बता दूं, अगर आप प्लेन MA MSc MCOM भी करेंगे, स्टिल यू विल हैव टू गेन अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की डेट में आप उससे बचकर नहीं रह सकते हैं टेक्नोलॉजी से। तो वो तो आपको बहुत सारे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो तो कई सारी चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। और आप बच्चे हैं आजकल के, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग तो बहुत क्विक सीखते हैं, कोई नहीं सिखाता है तो भी सीख जाते हैं, अपने आप ही दो चार चीजें तो हाथ पैर मारते हैं और वो इतना सीख जाते हैं कि हमारे जैसे को तो वही सिखाते हैं। आप लोग ही हमको सिखाते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कि कैसे चल रही है, कैसे क्या हो रहा है। और अगर आप लोगों का सहारा ना हो तो हम लोग तो बहुत ही बिल्कुल क्या बेसहारे हो जाए टेक्नोलॉजी के मामले में। तो इसलिए आप लोगों का तो पहले ही काफी कुछ रुझान है बचपन से। आजकल तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के 3 या 4 साल बच्चे कह के भी वो वीडियो डाल देते हैं कि देखो ये मेरा बच्चा जो है ये मोबाइल पे गेम खेल रहा है, गेम चला रहा है, ये पीसी पर जो है ये इस तरह से कर रहा है। तो मतलब 3-4 साल के बच्चे टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस होते चले जा रहे हैं। तो आप लोगों को तो है ही। तो बट दैट इज द थिंग, किसी को ये लगता हो कि मैं करने के बाद अगर मैं MBA कर लूं देन आई विल बी बेटर ऑफ, तो उस बारे में जा सकता है, उसकी तरीके से अपनी अपनी चीज को सिलेक्ट कर सकता है। किसी को और कोई टेक्नोलॉजिकल फील्ड अच्छी लग सकती है, उसमें जा सकता है। तो मेक हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन योर माइंड एंड देन मेक अ चॉइस। एंड मतलब कि वेल थॉट ऑफ चॉइस, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया। जैसा मैंने आपको पहला पॉइंट दिया था कि इसलिए नहीं कि मेरे साथ जो लड़की बैठती है या लड़का बैठता उसने ये कोर्स कर लिया है, उसने ये MBA किया है तो ये तो अच्छा होगा ही होगा, अब तो मैं यही करने वाली हूँ। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप लोग अपना जो है अच्छे ढंग से सोचिए, अपने अच्छे ढंग से बात कीजिए, और देन इफ नेसेसरी you feel that it is necessary, then you go for post graduation and do well there. One thing always keep in mind, whichever line you choose, you should remain on top of that line. हर डिविजनर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आ रहा है तो कोई गलत काम है, आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज की डेट में तो आप लोग बहुत जगह देखेंगे कि कंपनी में आप जाएंगे, कोई आपका बायोडाटा पढ़ेगा, आपसे सर्टिफिकेट भी नहीं मांगेगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, उसके मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट दो। वो तो जब जॉब देगा तब देखेगा, तब भी लेगा तो लेगा, नहीं लेगा। लेकिन वो आपकी वर्क पर परफॉर्मेंस देखेगा। अगर आपने वो लाइन सेलेक्ट की है, आपने बोला है कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूं और मैं आपके अंदर सोशल मीडिया मैनेजर का काम करूंगा, तो वो देखेगा कि आपको मीडिया के सोशल मीडिया हैंडल करने की कितनी आपके अंदर एक्सपर्टीज है। वो डायरेक्ट आपका काम देखेगा रखने से इसके वक्त पे। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकली very sound, whatever knowledge you have gained.
तो प्रैक्टिकली यू हैव टू बी साउंड इन दैट थिंग। एंड फिर एमए के बाद, जैसे मैंने कहा, अगर आप ये इसमें जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उसमें नेचुरली पोजीशन तो जनरली वही आप सब्जेक्ट लेंगे जो आपने ग्रेजुएशन में लिए थे। उसमें जो सब्जेक्ट आपके अच्छे नंबर आए, या तो एक दो तीन चीज होती है, आइदर यू डू ग्रेजुएशन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सम मिक्स 4-5 सब्जेक्ट्स, दैट टू अदर अनदर थिंग इज देयर। सो आप जो है, अगर आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ किया है, like in our Delhi University, we used to call that BA Honors and BA Pass course. BA Honors means that if you have taken Hindi, then the complete study will be of Hindi literature, etc. And if you have taken BA Pass course, then there will be 4-5 subjects, and that you will prepare all those subjects. तो अगर आपने इस तरह का कुछ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना एमए में एडमिशन लेंगे, और एमए में जब एडमिशन लेंगे तो ये मानकर चलिए कि आप उसके अंदर उस सब्जेक्ट में आप बेटर कुछ करने जा रहे हैं, आगे बढ़कर उसमें कुछ करेंगे उसके अंदर। सो दैट वे यू गो अकॉर्डिंगली, यू प्लान योर एजुकेशनल कैरियर। क्या आपको पसंद है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, और क्या आप आगे करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन से आपको फर्स्ट स्टेप है आपको जॉब्स पे जाने के लिए, आपको कैरियर बनाने के लिए ग्रेजुएशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर दैट थिंग। आप यहां से सीधे जॉब्स पे भी जा सकते हैं और आगे एजुकेशनल लाइन में भी जा सकते हैं। दिस इज योर कॉल, you have to take that call in consultation with some experts. I am not saying that final decision is yours. Final decision is your heart, what is your interest. But for coming to that decision, you have to take some guidance, you have to do some study, so that when you come to a conclusion, that conclusion is just right for you. Okay? Then now we should come to the some part of professional side. Generally there has been a fear psychosis made, I will say word used, made among the people, that if somebody has taken arts, then it is of no use. This kind of misconception, ये गलत फहमियां खड़ी कर दी गई हैं कि भाई ये आर्ट्स लिया तो कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। साइंस लेकर भी अगर कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो वो भी बेकार है, वो भी कुछ नहीं होता। आज की डेट में, आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट, बट इट्स ए फैक्ट, सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव डन इंजीनियरिंग, they are unemployed, no employment for them, and their number is in thousands in this country, those who have not got jobs. So engineering को बहुत अच्छा कोर्स समझा जाता है। पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं ये कि भाई बेटा या तो मेडिकल में चला जाए या इंजीनियरिंग में चला जाए, बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई हाँ हमारा बच्चा हो गया। लेकिन उनका भी कोई कैरियर गारंटेड नहीं है निकलने के बाद। मेडिकल में भी ऐसा होता है कि बहुत से डॉक्टर्स आपने भी देखे होंगे, वो क्लिनिक खोल के बैठे रहते हैं और पेशेंट्स नहीं आते। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज के लिए कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आप ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की है, और उसके बाद भी आप कितनी, उस चीज को पाने के बाद भी कितनी मेहनत करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों के साथ ये जो आर्ट्स में है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपना प्रोफेशनल कैरियर कोई चुनना चाहते हैं, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। मान लीजिए आप लोग हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे होंगे इसमें आपके साथ। पहले ऐसा माना जाता था कि किसी ने हिंदी ले लिया सब्जेक्ट, अब वो बेचारा या तो टीचर उसको टीचर का जॉब मिल सकता था या जर्नलिस्ट बन सकता था। दो ही रास्ते थे उसके पास ज्यादातर करने के लिए। और अगर आगे पढ़ गया, एमए वगैरह कर गया, और टीचर बनने के लिए भी आगे बीएड वगैरह करना पड़ता था। बीएड करो तब जाके उसके बाद टीचर्स का जॉब मिलता था, तो 1-2 साल उसमें भी लगाने पड़ते थे इसमें करके। फिर आगे बढ़ गए एमए वगैरह करके, तो आगे बढ़ के प्रोफेसरशिप का, लेक्चरशिप का स्कोप खुलता था। लेकिन वहां भी कॉलेजेस लिमिटेड हैं, स्कूल्स लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड जॉब्स रहते थे, तो थोड़ी समस्या होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है।
आपके पास कुछ भी कहिए, ये टेक्नोलॉजी के आने के बाद से बहुत सारे रास्ते और भी नए खुल गए हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली, उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है क्रिएटिव होने का। क्रिएटिव, क्योंकि वो लिटरेचर पढ़ते हैं, क्रिएटिव ब्रेन उन लोगों का कहीं ना कहीं बन जाता है। और ये क्रिएटिव ब्रेन जो है, वो उनको बहुत सारी नई लाइंस आजकल अवेलेबल करा रहा है। लेकिन तैयारी आपको करनी है। आप ये सोचें कि वो जॉब है रखा और हमको मिलना चाहिए, ये सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस चीज को पाने के लिए जो मेहनत करनी है, वो अगर आप नहीं करेंगे तो ये सोच सिर्फ सोच रह जाएगी आपकी। जैसा मैंने कहा, ये पुरानी लाइंस तो अभी भी ओपन है। दे कैन बी टीचर्स, दे कैन बी लेक्चरर्स, दे कैन बी जर्नलिस्ट। इनके अलावा आजकल जो एक चीज बहुत चल रही है वो ट्रांसलेटर्स की चल रही है। ट्रांसलेशन बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है, बहुत जगह ट्रांसलेटर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। उसमें आपके पास एक बहुत बेहतर अवसर ये है कि अगर आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ये करने वाले ट्रांसलेटर्स बहुत मिल जाते हैं। लेकिन जो दूसरी भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं हैं खास तौर से, उसके ट्रांसलेटर्स अभी भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर आप एक किसी डिप्लोमा कोर्स या कोई किसी दूसरी भाषा का या सर्टिफिकेट कोर्स जिसमें आपको इतनी नॉलेज हो जाए कि आप उसमें ट्रांसलेशन कर सकते हो, अगर आप उसको भी कर लें तो आपको एक बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक एक्स्ट्रा टूल आपके हाथ में होगा। और अभी कई सारे पब्लिकेशंस वगैरह तो ऐसे हैं कि जो कि आपको घर बैठे भी वो काम देते हैं। मान लो बुक है, उसमें बुक आपको भेज दी, आपने ट्रांसलेट किया, आपने टाइप किया और उसको वापस भेज दिया उसके अंदर करके, तो वो काफी बेनिफिट है इसके अंदर। और वो आपको जनरली तो यही काम पड़ेगा कि आप उस भाषा को की बुक को हिंदी में ट्रांसलेट करें, वो ज्यादा काम पड़ेगा उसके अंदर। तो हिंदी तो आपकी है ही पकड़, और उस भाषा को पढ़ना समझना आपको आ गया, तो आपको इसके अंदर ट्रांसलेटर का बहुत बड़ा एक काम मिलता है। दूसरा काम यह है कि एडवर्टाइजिंग राइटिंग, एडवर्टाइजिंग की फील्ड के अंदर भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, और वो भी दोनों तरीके से काम आपको मिलता है। आप उसमें फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और किसी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां भी डिपेंड ये करता है कि आप कितने क्रिएटिव है, आपका ब्रेन कितने जो क्रिएटिव होगा, जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा आपको उतना उसका फायदा मिलेगा। तो आप जो है उसके लिए भी आप अपने को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो एक, अगर आप में क्रिएटिविटी है और आप लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं किसी कंपनी को। और आप चाहें, समय मिलता है, इंटेंशन है, तो आप कोई एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई एक दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। हालांकि ये देखने में आया है कि मेरे अपने अनुभव से बताता हूं कि एडवर्टाइजिंग भी जो फील्ड है, जो भी आपको गाइड करेगा, जो भी कोर्स में पढ़ाता है, वो सिर्फ कुछ बेसिक्स बता पाता है। बाकी सब चीजें आपकी अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है और कितना आप चीजों को जो आपके सामने रखें उसको ग्रास्प कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट आपके सामने आया, उस प्रोडक्ट पर आपको इंफॉर्मेशन मिली और उसके बाद आपको उस पर कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, वो आपकी अपनी योग्यता, अपनी कला होती है, उसके ऊपर ले जरूरी है, आप उसमें जा सकते हैं। एक जमाना था कुछ समय पहले तक के टीवी जर्नलिज्म बहुत ग्लैमरस लगता था, लेकिन हिंदी के छात्रों ने उसमें बहुत मौका खोया। वो अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड नहीं कर पाए उसके लिए, और उसमें ज्यादातर दूसरे स्ट्रीम्स के छात्र और दूसरी स्ट्रीम्स में काम करने वाले लोग उसमें आके छा गए हैं। हिंदी जर्नलिज्म की फील्ड अभी भी खुली हुई है, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, उसके अंदर आप उसके अंदर भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप में जर्नलिस्ट बनने का मादा है। और फिर जो प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग है, उससे आप शुरू करें अगर, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टाइजिंग की तरफ जाने में ज्यादा सुविधा रहती है। तो अक्सर लोग होते हैं कि सब पहले सोचते हैं कि उसके अंदर सीधे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाएं,
लेकिन अक्सर वो संभव नहीं हो पाता, उसमें ज्यादा अच्छा नहीं रहता। इससे बेटर ये कि थोड़ा दिन प्रिंट मीडिया में, क्योंकि प्रिंट मीडिया एक आपको अवकाश भी देता है, आपको लिखने का मौका देता है, आप अपने लिखने को सुधार भी सकते हैं एक दो बार। तो क्योंकि वहां पर तो आपको ऑन, अगर आ गए ऑन एयर, आ गए ऑन कैमरा, आ गए तो आप अपने को सुधार नहीं सकते। इसीलिए वहां पर ऐसा होता है कि आपने सुना होगा जो टीवी के जितने भी ज्यादातर बोलने वाले हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी बड़ी लिमिटेड है। वो ऐसे ही बोलेंगे कहीं ना कहीं ये बात। अब ये कहीं ना कहीं वर्ड आप हर एक के मुंह से सुनेंगे उनके अंदर, कि इसके अंदर तो ये जो उनकी बड़ी लिमिटेड टर्मिनोलॉजी हो गई है। जो बच्चे हिंदी पढ़ चुके हैं, अच्छे ढंग से हिंदी पढ़े हैं, जिनकी हिंदी पे अच्छी जानकारी है, वक्त उनका है कि वो हिंदी चैनलों पर आए, और हिंदी चैनलों पर आकर, अच्छी हिंदी का मतलब ये कि वहां पर आपको जो हिंदी यूज करनी है वो ऐसी हिंदी यूज करनी है जो पूरा देश समझ सके। हिंदी चैनल्स का, हिंदी फिल्मों का, ये सबका जो है, ये अपना पूरा देश इसको समझता है, सुनता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी हिंदी उस तरीके की जो पूरा देश समझ सके। तो वो भी एक मीडिया है। आजकल एक नया मीडिया जो बहुत अच्छा निकला है, और वो दूसरे बच्चों के लिए भी हो सकता है, जो बच्चे दूसरे सुन रहे हैं, अगर उनका इंटरेस्ट और उनके अंदर क्रिएटिविटी है, वो भी कर सकते हैं। वो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लिखा जा रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, है ना, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म बना है, उसमें बहुत कंटेंट आ रहा है, बहुत सीरियल्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के सीरियल्स आ रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग आइडियाज के सीरियल्स आ रहे हैं, और उतने ही बड़े लेवल पर राइटर्स की जरूरत है। पहले लिमिटेड था, अभी भी पुरानी वो खुली हुई है, फिल्मों में भी राइटर्स की जरूरत है, अच्छे राइटर्स की वहां भी जरूरत है, सीरियल्स में अच्छे राइटर्स की जरूरत है, वहां पे जरूरत है, जो चैनल्स हैं उन पे अच्छे राइटर्स की जरूरत है, जो डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो सीरियल्स बनाते हैं, दूसरे रियलिटी शोज बनाते हैं, वहां पर राइटर्स की जरूरत है। और जो आप लोग यंग हैं, उनके लिए फायदा यह है, अगर वो लोग अप्रोच करते हैं, जो यंग लोग हैं, उनका फायदा यह है कि उनके पास नए आइडियाज रहते हैं। आप लोगों के पास, आप लोगों का ब्रेन फ्रेश ब्रेन रहता है, तो आप भी अपने अच्छे आइडिया देते हैं। और दूसरा ये कि जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जब अपना आइडिया देते हैं, तो हमारे जैसे जो राइटर हैं, जो थोड़ा बहुत नाम हो चुका है, वो अपने को एसर्ट करते हैं। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन उसको पता है, वो आदमी सीरियल बना रहा है, उसको पता है कि हाँ, ये हो सकता है। मुझे याद है एक फिल्म का कोई अनुभव शेयर कर रहा था कोई निर्माता। उसने बताया कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये जब विलेन है वो प्लेन में बैठ के भाग रहा है, और जो रोकने वाला है वो एक रस्सी घुमा के मारता है, और प्लेन को जो है रोक लेता है और खींच लेता है अपनी तरफ। अब इतना एब्सर्ड आइडिया, एक चलते हुए प्लेन को जो अपनी है रनवे के ऊपर, उसको रस्सी फेंक के कौन पकड़ के रोक लेगा उसको? तो जितनों ने सुना उस समय जब वो आइडिया बता रहे थे, उन्होंने बोला क्या बकवास आइडिया है, इसको कौन मानेगा, पब्लिक हंसेगी उसको देखकर कि कोई आदमी उसको। उसने बोला नहीं, पब्लिक मानेगी, क्योंकि मैं ये जो रस्सी फिकवाऊंगा, ये दारा सिंह के हाथ से फिकवाऊंगा, और दारा सिंह को लोग महाबली मानते हैं, तो लोग मान जाएंगे कि हाँ, दारा सिंह जो है वो इसको रस्सी फेंक के इसको रोक देगा। तो इस तरीके के जो वेग, अभी हमारे जैसा राइटर होता तो हम तो अड़ जाते, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं रोक सकता, हमको पता है उसमें कितनी फोर्स होती है प्लेन के अंदर। लेकिन जो आपके जैसा बच्चा है होगा, कड़ा जो नया होगा, वो बच्चे को ये नया आइडिया भी क्लिक कर जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपके जैसा ही कोई नया राइटर जो है, उसको ये आइडिया, ऐसे आइडिया दे भी दे कि ऐसे करें तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीज को। तो इसलिए वो जो राइटिंग है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, बोला आप लोगों को लेकिन ये जो मैं बातें अभी आपके सामने बोल रहा हूं, ये जस्ट आपको मैं कुछ पॉइंट्स दे के जा रहा हूं। इसके बाद ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे इसके लिए इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंटरेस्ट की पार्ट हो, उसके हिसाब से आप अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। एक और जो है, जो हिंदी के बच्चे और बाकी जितने भी आप स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया, अभी आज के दिनों में थोड़ा पिछले 2 साल से वो फील्ड कमजोर पड़ गई है, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छी फील्ड है, वो है इवेंट मैनेजमेंट की। अभी कोरोना की वजह से वो फील्ड थोड़ा सा डाउन हो गई है। वहां भी क्रिएटिविटी हो आपके अंदर, आप थोड़ा सा भाग दौड़ कर सकते हो, एनर्जी हो आपके अंदर, नए आइडियाज हो आपके अंदर, तो इवेंट मैनेजमेंट भी एक बहुत बढ़िया फील्ड है। और वो ऐसी फील्ड है
जिसमें कुछ साल आप किसी कंपनी के साथ काम करके, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसके साथ काम करके, आप कुछ साल बाद 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपनी खुद की भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं। जब आपके सब लिंक्स एस्टेब्लिश हो जाएं, आपके सप्लायर्स, आपको पता लग जाए कौन सा क्या चीज सप्लाई करता है, कैसे किस चीज को अरेंज किया जाता है, उसके बाद आप लोग उस फील्ड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट आजकल बहुत अच्छी एक फील्ड है। एक फील्ड और बहुत अच्छी है, वो है सोशल मीडिया मैनेजर की। उसी को आप बहुत सारी कंपनीज वगैरह जो है वो इस तरह के सोशल मीडिया मैनेजर्स को रखते हैं, क्योंकि आजकल आप देखिए कि जो मैक्सिमम जॉब्स अवेलेबिलिटी है और अच्छे पेइंग जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, वो है डिजिटल मार्केटिंग में। हम लोगों के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग हंसते थे कि ये क्या बकवास है, कुछ नहीं होता, कौन देखता है ये, इसके ऊपर नेट के ऊपर साइट्स के ऊपर कौन जाके देखता है इसको, या किसी ने टिकटॉक वीडियो डाल दिया बना के तो उस पर कौन ऐड देखेगा करके। लेकिन अब पूरा सिचुएशन उलट गया है। आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का सेक्टर हो गया है। सब कंपनियां उस पर हैं, खूब पैसा लग रहा है उसके ऊपर। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसको आप अगर स्टडी करें और देखें कि उसमें से कौन सा आपके लिए बहुत बेटर है, आप उसमें क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, तो आप उसे बीइंग ए क्रिएटिव राइटर आप डिजिटल मार्केटिंग साइट पर चले जाइए, किसी कंपनी को ज्वाइन कीजिए, वहां पर बैठ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में आप लिखने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में कंटेंट बनाइए। उसी के अंदर एक और जैसे सोशल मीडिया मैनेजर मैंने कहा, वो उसका काम ये होता है कि वो देखे कि भाई वहां पर कैसा कौन सा सोशल मीडिया कैसे काम कर रहा है। आपको जो भी कंपनी आपकी है, उस कंपनी के काम को आप कैसे किस सोशल मीडिया पर उसकी पब्लिसिटी को आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वो सब चीजें आप अपनी जो पूरी टीम है आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया को ले जाके डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उस पे अपनी कंपनी के बारे में, उसके प्रचार के बारे में, उसके प्रसार के बारे में और उसके कंटेंट, उसकी कंपनी के बारे में क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उन रिस्पॉन्सेज को एनालिसिस करने का ये सब काम जो है अगर आप कर सकते हो, इंटरेस्टिंग वर्क है। इंटरेस्टिंग वर्क है क्योंकि रोज आपको नई नई चीजों से का वास्ता पड़ता है। यू कैन बी अ सोशल मीडिया मैनेजर, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं। एक और है जो आपका इंटरेस्ट हो, फैशन डिजाइनिंग, थोड़ा सा स्ट्रगल है इसमें। मैं आपको साथ ऐसे ऐसे चीजों की बात करूं जो कि जो थोड़ा सा अलग हटके लाइन से, लेकिन देयर आर वो जॉब पॉसिबिलिटीज जहां पर बहुत ज्यादा है। फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा फील्ड है कि आप में क्रिएटिविटी है, अगर अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं किसी अच्छी तरीके के डिजाइन को अच्छे तरीके से, तो ये भी एक बहुत बढ़िया फील्ड है। थोड़ा स्ट्रगल है इसमें भी, अपना नाम कमाने में, अपने को एस्टेब्लिश करने में थोड़ा स्ट्रगल है। लेकिन अगर एज एज अभी आप लोगों की साइड है तो कोई भी फील्ड हो आप उसमें स्ट्रगल कर सकते हैं। तो आप फैशन डिजाइनिंग को भी एक चीज की तरह आप इसको एक कैरियर की तरह के से ले सकते हैं। और फिर डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, जबकि हम लोगों के टाइम में तो गवर्नमेंट जॉब्स ही एक मात्र रास्ता थे जॉब पाने का। तो जॉब्स के लिए कोई भी फील्ड हो, आप हिंदी के हो, हिस्ट्री के हो, आप ज्योग्राफी के हो, किसी भी फील्ड के आप स्टूडेंट हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, उनके लिए ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, चाहे बैंकिंग का जॉब्स हो, यूपीएससी की एग्जामिनेशन हो, आपको उसके लिए एक खास तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। उसमें सब्जेक्ट का कुछ नहीं मतलब पड़ता, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आपकी मेहनत, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आप वो कर सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और उनको ज्वाइन करके 1-2 साल जो आप पूरी मेहनत करेंगे, आप कोई सा भी एग्जाम अगर आपने मेहनत से पास किया तो आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी जॉब्स निकलती है, रेलवेज के अंदर बहुत जॉब्स निकलती हैं, बैंक्स का मैंने नाम लिया, उसमें बहुत जॉब्स निकलती हैं। उसके लिए भी मैंने जैसे कहा कि आपको लगातार naukri.com, लिंक्डइन वगैरह पे, इन सब पे आपको अपने को अपडेट रखना पड़ेगा। आप लोग, वैसे मैंने कहा, बहुत फॉर्चुनेट है कि आपको इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। हम लोगों के टाइम में तो सिर्फ एक वो आया करता था, रोजगार समाचार 15 दिन में एक बार आता था, 15-20 मतलब 30-40 पेज का होता था, और हमको वो 30-40 पेज पढ़ने पड़ते थे, चाहे उसमें काम की चीज निकले ना निकले, क्योंकि उसी में से कभी काम की चीज निकलेगी, ये हमको पता है। तो वो अब आप सबके सामने वो सब समस्या नहीं रहेगी। आप तो अपने
इतना फिल्टरेशन हो जाता है नेट पर कि आप अपनी चॉइस की भी चीज उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी तरफ आप लोग जा सकते हैं। एक जॉब आजकल कंटेंट राइटर का आपने देखा होगा, बहुत मांगे जाते हैं। मैंने गलती से एक बार कुछ ऐसे ही कर दिया, कुछ गलती से अभी लिख दिया 3 महीने पहले, कुछ कोई कंटेंट राइटर का कुछ है, मैंने हाँ लिख दिया, तब से रोज मेरे पास 20-25 चले आते हैं। अब यहाँ पे आप कंटेंट, मेरे मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हूँ एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, बस टाइम नहीं है, लेकिन एक गलती हो गई। वैसे तो एक गलती मेरे से ऐसी भी हो गई थी कि मैंने अपनी भतीजी की शादी के लिए उसका बायोडाटा शादी.com पे भरा था, पूरा का पूरा। उसके बाद मैंने अपने साले के लड़के का जो है बायोडाटा भरा उसमें शादी.com में, और पता नहीं क्या गलती हो गई, उसके बाद मेरे लिए शादी के वो प्रपोजल वहां से आने चालू हो गए लगातार। तो इस तरीके की चीजें होने लगती है वहां पे जाके, वो एक अलग चीज है। आप लोगों की उम्मीद नहीं है कि आप लोग इस तरह का कुछ गड़बड़ घोटाला करेंगे, लेकिन ये है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें आप लोगों को ये इस तरह से मिल सकती है। आप देखेंगे अगर आपकी रुचि है तो आप कोई पर्टिकुलर कंपनी, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बिरला है, अंबानी, रिलायंस है, अगर आप इनकी साइट पर जाएंगे तो वहां पर भी जो है वो एक अपना होता है कॉन्टेक्ट अस, और दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटीज करके एक लिंक होता है। आप उस पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं आपके लिए। तो आप अपनी पर्टिकुलर कंपनी, मान लीजिए ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट है आपका किसी का, आप गए उसके अंदर, या आपको मान लीजिए मार्केटिंग का या पब्लिक रिलेशन का, आपको पब्लिक रिलेशन बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत सारी कंपनियां जो है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अपना रखती हैं, जिनका काम प्रेस से भी संपर्क करना है, कंपनी की इमेज बिल्डिंग करना है, तो वो सब भी काम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कंटेंट राइटर, मैंने कहा कंटेंट राइटर कोई होता है कि भाई कोई कंपनी आपको अपॉइंट करती है और उसके बाद जो है आप उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हैं और उसके बारे में एक अच्छा कंटेंट लगातार कंपनी का बनाते हैं, जो कि डिफरेंट मीडियाज में डाला जाता है और उस मीडियाज के थ्रू जो है कंपनी की पब्लिसिटी की जाती है। आजकल कुछ ऐसे भी जॉब्स हो गए हैं कि जिनका काम ये होता है कि ट्रैफिक को, सोशल ट्रैफिक को अपनी साइट्स पर, अपनी कंपनी की तरफ, अपनी कंपनी की साइट्स पर लेकर आना। वो लोग लगातार सोशल मीडिया में वॉच करते रहते हैं कि हमको किस तरीके से अपनी कंपनी का बिजनेस बढ़ाएं और किस तरह से अपनी कंपनी पे जो है जो विजिटर्स हैं उनको अपनी साइट पर लेकर आएं। तो इस तरीके की भी टेक्नोलॉजिकल जॉब्स आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके पास बेहद कई अपॉर्चुनिटीज है, कितने सारे स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, यंगस्टर्स ने शुरू किए। इवन आप लोग, अगर आपको लगता है कोई एक अच्छा फील्ड है जिसमें आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं और आप खुद ये काम कर सकते हैं, आपके नॉलेज है, यू कैन गो टू अ बैंक, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3-4 पर्सन, यू कैन गो टू अ बैंक, ask for the loan from them, and now the giving of loans is comparatively quite easy for this venture capital. Some banks have kept, some individuals, they are providing venture capitals to the new entrepreneurs. तो आप लोग उन सबका चीजों का जो ऐसा माहौल है, समस्या ये है कि हम अपने ही एक लिमिटेड दायरे में रहना पसंद करते हैं। 2-4 बातें अपने आसपास वालों से कर ली, जो मैंने आपको पहला पॉइंट दिया था, अब आखिर में भी उसी पॉइंट पर आ रहा हूं आपके पास, ऑटोमेटिकली आया हूं मेरे पास, मैंने कोशिश नहीं की आने की, कि 2-4 बातें अपने आसपास वालों से कर ली और अपना माइंड सेट कर लिया कि अब तो यही करना है क्योंकि मेरा दोस्त ये कर रहा है, अब तो यही मेरी नॉलेज है, यही मेरी आखिरी नॉलेज है क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया है, और उसने बता दिया तो मैं क्यों मेहनत करूं। जब उसने कर ली होगी मेहनत, शायद उसने मेहनत की होगी और उसने जो इंफॉर्मेशन ली है वो मैं क्यों नहीं। नो, इंफॉर्मेशन लेना कोई बुरा नहीं है, आप दोस्त से भी इंफॉर्मेशन लीजिए, लेनी ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको भी दिमाग बनेगा कि पब्लिक कहाँ जा रही है, लेकिन फाइनल डिसीजन आप खुद कीजिए, आप खुद सोचिए, आप खुद जब सेटिस्फाइड हो जाएं, आपका जब खुद माइंड तैयार हो जाए, मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना है या मुझे अब जॉब करना है, जब आप इसके लिए तैयार हो जाए, ऐसा ना हो कि जब आप जॉब के लिए चले जाए फिर आपको दुख हो कि यार मैं पढ़ा नहीं, मैं तो पढ़ लेता तो आगे और अच्छा रहता। ऐसा दुख भी नहीं होना चाहिए। तो पूरा ब्रेन क्लियर करो, और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप आगे पढ़ लिए, 2 साल आगे पढ़ के सोचा अबे यार नौकरी कर लेता तो ज्यादा अच्छा था, खाम में 2 साल बर्बाद कर लिए यहाँ बैठ के। तो ऐसा भी दुख नहीं होना चाहिए। तो ये जो कैरियर जब आप आगे बढ़ते हैं, 12th तक कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बाद आप जिंदगी की असली लड़ाई में कूदते हैं, और जब आप असली लड़ाई में कूदते हैं तो असली हथियारों का काम होता है, लकड़ी की तलवारों से काम नहीं चलता है। तो वो आपको सही में रखना पड़ा है। इन शब्दों के साथ, चूंकि 3 बज गए हैं,
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ. आप सब thank you very much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Thank you, sir. Participants, if you have any queries, please unmute yourself and ask your questions, or you can post it in the chat box. Thank you. Yes, participants, you can unmute yourself and raise your question. Priya Chaube, is your doubt clear? Priya, are you there? मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है. सर ने इतनी सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है. जी हाँ, इतनी सरल भाषा में और Ma'am, I had one doubt. हकीकत के साथ. Yes, sir, there is one doubt, na? Yes, Someone K. has raised. पूछिए. Yes, K, you can go ahead. Yes, ma'am. I was actually asking for interior designer course. Is that from commerce background or from arts background? And what is the estimated cost and how much year we need to do it? Interior designer. Yes, sir. Yes. I think actually I don't have the deep knowledge about that thing, but I think that from any field a person can go for that thing, no? Interior designer. But some basic, because there are some calculations and some other kind of things that some measurements etc. have to be taken. So I think any field can join, but from because I don't see that for anything but science etc. that anything is necessary for going for that field. And I have seen people going for that thing. Another thing is that for that field also, power to conceptualize is very much required, because you will see some empty house and you have to decorate that house. You have to know which size of bed will suit here, which size of sofa, which color of sofa, which color of wall paint. So you have to be have a creative mind, a different kind of creative mind for that thing. That is, I think, very much required for that thing. If you have that inclination, then you should go for that thing. Otherwise, you will spoil a very good home. That will become not. So you should take care of that thing. That first make your thing, and then I think you can go for that. Courses are available for that. Interior designing courses are available, because some private institutes are also offering that course. So you can approach those institutes, and then you can go for that. Okay, sir. And as you said for the event management course, as you said for the event management, what would be the cost for learning and how many years? I mean, 1 or 2. It depends on the institution itself, but it is approximately for the complete diploma course in this thing, approximately around 1.5 lakhs. Okay. But depends on the institute. Okay, sir. Sir, can you give example for which like of kind of institutes they conduct the course of event management? There is one, I'm forgetting its name, one very good institute in Mumbai. Sorry, I'm forgetting its name. It's, no, sir. It's in Parel. It's Lower Parel. It's one branch is there for that thing, or Elphinstone. But two things, but it's a very good institute. You Google it, write institute in this thing, event management institute, and one is near that thing now, Ville Parle West Station. So two are there. Name a big. Suddenly you are asking, so sorry to recollecting those names for those institutes. Okay, sir. Thank you.
Yes, Simran Rana. Good afternoon, sir. I wanted to ask, there is a distance learning and there is a normal degree in for masters, right? हाँ, So, like जो distance learning होता है, उसका भी value जो normal masters करते हैं, उससे ही होता है कि like थोड़ा कम reference देते हैं उसको. एक्चुअली तो क्या है कि डिस्टेंस लर्निंग उनके लिए ज्यादा बनाया जाता है जो लोग किसी दूसरी चीज किसी कारण की वजह से रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सकते, और कई लोग उसमें भी अटेंड करते हैं जिनको कि रेगुलर क्लासेस में एडमिशन नहीं मिल पाता है, डिस्टेंस लर्निंग में चले आते हैं. बेसिकली एजुकेशनली बोथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन sometimes some employers, they judge this thing. They say कि what was the reason why you did distance, why you did not do regular course. So this is the thing. And another thing is this, that it is also understood that those who are attending regular degrees, they learn more because they are regularly coming, they are regularly getting coaching. And distance learning, they are either Sunday to Sunday they are getting coaching, or they are getting the teaching material by post and doing their self studies, all those self studies, all those things. So sometimes at a job level, sometimes more weightage is given to the regular students than the distance learning student. Otherwise, educational wise, there is no problem. Okay, sir. Thank you. I think there is no more questions. Over to you, Sneha. Yes, so there was one more question by Sukriti. Her mic is not working. So she wanted to ask that what are the options after doing BA in Hindi rather than teaching? I have already discussed, no? So much options. So many options. So many options I have discussed already. Yes. About Yes. Hindi itself. Apart from teaching, I have told about content writing, about OTT writing, creative writers, Yes. and then advertising Translator. field, then Yeah. translation. So Yes, many I discussed. Thank you, sir. I would like to invite our CGC member Shazeen to proposing vote of thanks. A very warm good afternoon to one and all. I, Shazeen, on behalf of the Career Guidance Cell of KES Shroff College, would like to express a sincere thanks to the honorable guest of the day, Mr. Sanjeev Nigam, who is the director of Hindustani Prachar Sabha, for giving us his vital time to share such valuable knowledge with us. We thank you, sir, for guiding us with this excellent session. I'm sure your guidance will be helpful to all the participants here. We thank you for guiding us with the various career options that one can choose from the field of arts. We thank you, sir. Thank you wholeheartedly. Thank you so much, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. All the best to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, Rita ma'am has joined. Sneha. Yes, Rita ma'am has joined now. I welcome you all to a webinar on career in commerce. Now I would like to invite CGC chairperson, Dr. Megha Sharma ma'am, to please come and introduce our speaker, Dr. Rita Rangnekar ma'am. Thanks, Neha. Good afternoon, everyone. I, Dr. Megha Sharma from Department of Accountancy, as chairperson of CGC, take this opportunity to welcome and introduce our today's speaker, Dr. Rita Rangnekar ma'am, for our session on career opportunities in commerce. Dr. Rita has more than 30 years of experience in HR, business operations, academics, branding and research. She is University Gold Medalist in HR and English Literature. She did her PhD in management. She has worked in IT, pharmaceuticals, hospitality with Mahindra Days Hotels, Ranbaxy Laboratories, Datamatics Technologies Limited. With over 31 years of experience in recruitment, corporate training, academic coordination, and other social responsibilities.
I request participant to mute yourself. नहीं अभी नहीं आ रहा सर, काम चल Just mute. Yes. She has delivered training program for BPCL, FICCI, LIC of India, Reliance Industries, HSC, HCC, MTech Software, JK Files, SP Jain Institute of Management Studies, and others. She has conducted faculty development program for major educational institution and has a strong research orientation in performance management, soft skills, emotional intelligence, communication skill. She is former chairperson of Indian Society for Training and Development, Mumbai chapter. Dr. Rita has been awarded Best Faculty for Institution Building at IBS Mumbai twice for the year 2012-13 and year 2016-17. She won the Devang Mehta Award for Best Professor in Human Resource Management in 2013, awarded by BMA. One among 100 academic heads to receive Professor Y.K. Bhushan 100 Most Dedicated Teachers of India Award given by World Education Congress in November 2017. She is currently responsible for IBS brand building, institution building, management development programs, and CSR. Dear participants, it's our privilege to have such an eminent speaker among us. I request all the participants to grab this opportunity and have maximum benefit from her. We welcome you, ma'am, and we request you to start with your session. Thank you, Meghna ma'am. It's a pleasure to meet with you on this online platform. A very good afternoon to all the dignitaries of KES Shroff College, and a very good afternoon to Mr. Ratandeep Prajapati, who's here today, and my colleagues from IBS. And last but not the least, most important are our very dear students over here, who have all of you are here on a Saturday afternoon, and that too on the eve of Independence Day. Happy to meet all of you, and let me start by wishing all of you a happy Independence Day Eve, and let's hope tomorrow's day goes very well for all of you. Now, friends, I had the privilege and honor of listening to a few statements and a few bits of Dr. Sanjeev Nigam's session, and I must say that I was very, very impressed. I hope I'm able to replicate his Hindi and speak in that beautiful a way. However, please forgive me if I speak to you in English, and wherever required, if you wish, you can ask me questions in Hindi if needed. I will be happy to answer those for you in English. All right. So with that, ma'am, may I share my screen? Am I allowed to? Yes, ma'am. Yes. All right. Okay. So just give me 2 minutes, students, and then we'll take it from there. I'll put it on slideshow. Yes. Yeah, can you see this now? Okay. Yes, ma'am. All right. Good afternoon, children. Good afternoon to all of you. I think I have around 40 to 45 minutes to speak, or since Yes, it's ma'am. already 3:10, Meghna ma'am, Yes. how much time do I take? Yes. 40 minutes? 45. Yes, ma'am. 45 minutes. 45 minutes, right? So please tell me when to stop, at least Okay. 10 minutes Okay. before that, and then we'll take questions. Yes. Right? Okay, ma'am. So friends, first of all, have all of you had lunch, children? Have you had your lunch? And are you ready to ask questions? Are you ready to participate? Can someone say something? Yes, student, just reply. Yeah, Yes, maybe. ma'am. Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So at Yes, any ma'am. point of time, if you feel that my session is sending you to sleep, right, please shake yourself up and wake me up also, right? So with that, we have already, I think, looked at this particular aspect, right? So all of you are in your final year, or are you in your second year? All of you are in the final year? Can somebody, maybe you can put it in the chat box? Second year. Second year. So there is this big question ahead of all of us, and it's a very critical one because there are parental expectations,
There are teachers' expectations about what should my son or what should my student do after he or she completes graduation, right? And for all of us, after 10th standard, then it was, how do I get through the 12th standard? After the 12th standard, then parents say, all right, now what degree do you wish to get? And once you start off your graduation and once you have completed, you're halfway through it, the question that arises before you is, now what? Now what? So the typical age that we are at right now, correct me if I'm wrong, would be, let's say, are we 19 or are we 20? We are at that stage, right? So this is a typical time for all of us. I felt like that when I was your age. One wants to do one's graduation. One wants to do post-graduation. One also wants to start earning. Am I right? We all want to start earning and we feel that I should have a career which fetches me a good job. When I say a good job, I should have a job which will allow me to sit in an air-conditioned office. I should get a good salary. I should also have good growth in my job. And I should also have a social presence, which means that when people ask me, oh, which company are you working for? I should be able to lift my head up and say, I'm working for JP Morgan, or I'm working for Google, or I'm working for Amazon. Isn't that right? Most of us have those kind of doubts or aspirations for ourselves, right? A lot of us also wish to start off with our business. Many of them say that, no, why should I take a job? I would want to start my own business, right? So these are typical questions. Should I go for a job or should I go for higher education? Now, can you quickly raise your hands in terms of, is any of you going through such a question in your mind? Is any of you going through such a thought or such a question in your mind? I can look at the chat box a little later. We can take your questions. Yes. So Darshan Bala says, yes, he does have a doubt. Should I take a job or should I go for higher education? Okay. Now, let me tell you something. Just 1 minute I want to spend here on this particular thought that comes to your mind. Should I take a job? Now, it all depends. Abroad, in foreign countries, you are expected after you complete your graduations, your parents say, no, I'm not going to take care of you after this. If you wish to study further, you take your job, you earn your pocket money, or you earn for your higher studies, and you pay for your higher studies from what you have earned from your job. Now, that is a typical culture that you have in the United States. You have it in Europe. India is, I guess, one of the few countries where your parents do take care of your education till you complete your post-graduation, or many a times till you take 2 degrees, 3 degrees, or whatsoever it is. Right? So to that effect, children, I would say we are very lucky. We are very lucky because we have our parents either to pay for our education or to see us through that path, through that learning path, till such time as we find a good job, and even after that, till we stand on our own feet and we are able to manage ourselves. So today in India, you can still go back to daddy and mom and say, my salary is not enough. Till such time as I settle down, I will be still a little dependent on you. But of course, you don't want that. You don't want that, right? If you ask me about whether I should go for higher education or take a job, I would say take your education. Take your education as much as you can take. And why? Because a learned person demands and commands more respect
and more recognition in the world outside. So between an educated person and a not so educated person who has more money, maybe has more money and a better income than you as against your moderate salary, a learned person always commands more respect and people look forward to it. So studies is something that one should never give up, and learning continues all through your life. Now, I don't want to give you philosophy, and this is not something I'm sure, this is not something that you want to listen, but I just wanted to set the platform for all of this. Okay? Jobs, there are part-time jobs and there are full-time jobs, right? Let's look at how we go about that. Okay. Now, since I was asked to speak to all of you, a lot of you have completed your BCom. Am I right? So that's the basic platform with which you are looking out into the world. And next year, you would be deciding whether I appear for my competitive exams or whether I wish to take a job. And for both of these, although I'm digressing from the topic a little, for both of these, remember that along with your degree and your education, it is how you speak, how you articulate your personality, and how you appear for your selection processes, whether it is for a job or whether it is for a higher education platform. Your personality, your skills, your competencies, and how you approach people and how you talk. I would give 150 marks for somebody who speaks a lot, who speaks well, right? So that's one aspect. The second aspect, and listen to this very, very carefully. Listen to this very carefully. Today, a BCom graduate, I repeat, a BCom graduate commands a lot of respect in the corporate world because of the strong learning that you have had in your graduation time and what your teachers have taught you. Similarly, a BMS also, a management studies, bachelor's in management studies, also commands a lot of respect. So out in the open job market today, you can definitely apply for a job and you can get it either through your campus recruitment or otherwise. Now, I want to specifically tell you about some of the options that are available to you for higher studies. And I'm sure all of your teachers who are so erudite and who have groomed you so well would have already told you, and some of you may already be doing these, right? So you may either go for your MBA program, which could come as an MBA, a PGPM, or a PGDM, a postgraduate program in management, which IBS gives, or a postgraduate diploma in management, which other B schools give. You could go for your chartered accountancy, your ICWA. You could become a company secretary. You may also wish to do your law. There is also an option where you may want to do an MCom. You could become a certified financial analyst, but of course that's not an Indian degree. That would be a degree from the United States of America. You may also wish to go for your FRM. Now, in all of this, I'm sure all of you would agree that, of course, in company secretary, you would learn law. You would learn company law, and you would be managing the legal aspects of the organization. Now, typically, in a large corporate, or an organization, even with about say 500 people, they may go for one company secretary or two company secretaries. All right, not very many, but then you do have people who go in for a company secretaryship after their BCom. All right, so these are some of the options. Now, what are the studies options? Studies options, I will also speak to you about those. In addition to if you do not wish to go for a